सभी देशवासियों को आचार्य बालकृष्णन का सादर प्रणाम। औषधीय गुणों से परिपूर्ण आज मैं जो पौधा लेकर आपके सामने आया हूँ, यह पौधा सभी जगहों पर आपको हर घर आंगन में खिला हुआ मिलता है। यह पौधा जो है आज का दिव्य औषधीय गुणों से परिपूर्ण पादप, जिसे हम तुलसी कहते हैं, पूरे भारतवर्ष में इस पादप को माता की समान उपाधि दी गई है, क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है या वर्णित है कि यह पादप जो है कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ा हुआ पादप है। तुलसी का पौधा हर घर में, पास पड़ोस में, सभी जगह जाता है। आप यकीन मानिए, सारे पौधों में से दिव्य जो पौधा है वह पौधा यह तुलसी का पौधा माना जाता है। हमारे आश्रम में तुलसी के बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं। इसका जो औषधीय गुण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह किस प्रकार आदमी के जीवन में उसके जो रोग है उनको मिटाता है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपको हर घर में यह पौधा लगाना चाहिए, चाहे आस हो या पड़ोस में, कहीं भी जहाँ आपको जगह मिले, और इसकी सेवा करना आपको चाहिए। यह जो पौधा है आपको कुछ नियम के साथ इसको आपको घर में रखना है। किस प्रकार वो नियम है कि हमको एकादशी के दिन इसकी पर्ण को नहीं तोड़ना है। यह जो तुलसी का जो पौधा है वह, क्योंकि एकादशी के दिन शास्त्रों में कहा गया है कि यह जो तुलसी का पौधा है यह भी भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत रखती है, क्योंकि इसको तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय कहा जाता है। तो आपको एकादशी का इसका पर्ण नहीं तोड़ना है। और दूसरी बात करें, तुलसी के पौधे पर जब तुलसी दल आते हैं, तुलसी दल ये वाले जो आते हैं, यह आपको नियमित रूप से तोड़ना है, क्योंकि यह जब रहता है तो तुलसी का पौधा कहीं न कहीं, जिस प्रकार इस पौधे में भी तुलसी जो है वह पूरी तरह से सूखी हुई है। अभी शरद ऋतु जो प्रारंभ हुई है, उस शरद ऋतु में यह पादप कह सकते हैं कि अच्छी तरह से नहीं चलता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि तुलसी के जो दल आते हैं उनको आपको पृथक करना है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति तुलसी दल को पृथक करता है वह भगवान विष्णु की सेवा के तुल्य है। तो आज हम इसके औषधीय गुणों पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार आपको इसका सेवन करना है। किसी भी व्यक्ति को यदि श्वास संबंधी कोई परेशानी है तो आपको 3-4 तुलसी दल तोड़ना है, उसको आपको रस निकालना है। रस में अदरक का जो रस होता है वह रस आपको इसमें मिलाना है। फिर आपको प्रतिदिन सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। इससे आप देखेंगे कि 2-4 दिनों में ही आपके जो श्वास संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं, चाहे कह लो कि श्वास संबंधी अस्थमा हुआ, खांसी हुई, काली खांसी हुई, सारे के सारे रोग इस पादप के औषधीय गुणों से आपको उस रोग से आपको मुक्त करेगा निश्चित रूप से। और जिन बच्चों को आप प्रतिदिन तुलसी का सेवन कराते हैं, वह विभिन्न रोगों से लड़ने की जो उसके अंदर ताकत, जिसको आप इम्यूनिटी बोलते हैं, वह इम्यूनिटी उसमें विकसित होगी। यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तुलसी का जो पादप है वह आपको
संतान प्राप्ति नहीं होती है उन्हें तुलसी के बीज का सेवन करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप तुलसी के और भी कई सारे गुण हैं जो कह सकते हो कि यह पौधा पूरी तरह से औषधीय गुणों से युक्त पौधा है, क्योंकि यह पौधा आपको रात्रि में भी ऑक्सीजन 24 घंटे आपको ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो वैज्ञानिकों से मेरा नम्र निवेदन है कि इस पौधे पर रिसर्च करें और इसके और भी जितने भी औषधीय गुण हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं ताकि सभी स्वस्थ दीर्घायु बने। इसी के साथ अब हम अगले पादप को अगले भाग में लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, तो आप कल बने रहिए। नमस्कार।